हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ एग्ज़ाम्स इम्पैक्ट स्टूडेंट्स। हाउ यानी कैसे, एग्ज़ाम्स यानी परीक्षाएं, इम्पैक्ट यानी असर डालती हैं उस स्टूडेंट्स यानी छात्रों पर। कैसे परीक्षाएं छात्रों पर असर डालती हैं, बच्चों पर असर डालती हैं। एग्जामिनेशंस यानी परीक्षाएं आर एन एसेंशियल यानी अनिवार्य भाग होती हैं ऑफ द एकेडमिक सिस्टम यानी शैक्षणिक प्रणाली के लिए। एकेडमिक यानी क्या होता है, शैक्षणिक। तो शैक्षणिक प्रणाली के लिए एग्जामिनेशंस यानी परीक्षाएं एसेंशियल आवश्यक होती हैं, अनिवार्य होती हैं। अनिवार्य पार्ट यानी भाग होती हैं ऑफ एकेडमिक सिस्टम यानी शैक्षणिक प्रणाली के लिए। दे आर डिज़ाइंड, ये डिज़ाइन करी जाती है, बनाई जाती हैं टू एसेस यानी मूल्यांकन करने के लिए, अ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग यानी बच्चे की समझ के लिए, छात्रों की समझ के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है या फिर करवाया जाता है। ऑफ सब्जेक्ट यानी उसके विषय पर, जो भी विषय है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जामिनेशन कराया जाता है, उनको मूल्यांकित करने के लिए। एंड देयर एबिलिटीज़, और उनकी क्षमताओं को भी अंडरस्टैंड करने के लिए, जानने के लिए। टू अप्लाई नॉलेज, उनके ज्ञान को अप्लाई करके यानी लागू करके। वाइल एग्ज़ाम्स कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी एंड स्टे डिसिप्लिन। वाइल जबकि एग्ज़ाम्स यानी परीक्षाएं कैन मोटिवेट यानी प्रेरित कर सकती हैं, करती हैं स्टूडेंट्स यानी छात्रों को टू स्टडी पढ़ने के लिए, एंड स्टे डिसिप्लिन और अनुशासित रहने के लिए। दे ऑल्सो क्रिएट सिग्निफिकेंट प्रेशर, ये एक सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण प्रेशर भी क्रिएट करती हैं, बनाती हैं। प्रेशर यानी दबाव बनाती हैं, स्पेशली विशेष तौर से ड्यूरिंग फाइनल टेस्ट यानी अंतिम टेस्ट, अंतिम परीक्षाओं के समय, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्रतियोगी परीक्षाओं के समय। ओके। मैनी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस स्ट्रेस, बहुत सारे बच्चे छात्र एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं स्ट्रेस तनाव को, एंजाइटी चिंता को, एंड इवन फियर और डर को भी क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम पीरियड यानी परीक्षाओं के दौरान। द डिज़ायर टू परफॉर्म वेल एंड फियर ऑफ फेलियर कैन लीड टू मेंटल एंड इमोशनल एग्जॉशन, यानी कि द डिज़ायर यानी इच्छा, जो इच्छा होती है, टू परफॉर्म वेल एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, अच्छा प्रदर्शन देने के लिए, ठीक ठाक प्रदर्शन देने के लिए, एंड द फियर ऑफ फेलियर और असफलताओं का डर, कैन लीड टू मेंटल एंड इमोशनल एग्जॉशन, यानी ये नेतृत्व करती हैं, बढ़ावा देती हैं टू मेंटल यानी मानसिक, और इमोशनल यानी क्या होता है, इमोशनल यानी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको इमोशनल की हिंदी मीनिंग पता है तो कमेंट में बताएं। तो मेंटल और इमोशनल एग्जॉशन को क्या करती हैं, लीड करती है, बढ़ावा देती हैं। एग्जॉशन यानी क्या होता है, थकावट। फॉर सम, कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम्स सर्व एज अ वे टू प्रूव देमसेल्फ, एग्ज़ाम क्या करती हैं, उनको सर्व करती हैं, उनको देती हैं एज अ वे टू प्रूव देमसेल्फ यानी खुद को सिद्ध करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए भी एग्ज़ाम उनको सर्व करते हैं, उनको मतलब हेल्प करती हैं। बट लेकिन फॉर अदर्स, वहीं पे दूसरों के लिए, दे बिकम अ सोर्स ऑफ लो सेल्फ इस्टीम, यही चीज़ क्या सोर्स बन जाती है, स्रोत बन जाती है ऑफ लो सेल्फ इस्टीम। लो सेल्फ इस्टीम यानी निम्न आत्म सम्मान, यानी अपने आप में बहुत लो फील करना, अपने आप को डाउटफुल रखना, ये सब भी एग्ज़ाम की वजह से हो जाता है। एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और यही चीज़ क्या करता है, आत्मविश्वास की कमी भी इसी की वजह से हो जाती है। ऑन द पॉजिटिव साइड, अगर इसी का हम पॉजिटिव सकारात्मक साइड देखें, एग्ज़ाम्स इनकरेज टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम परीक्षाएं इनकरेज करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं टाइम मैनेजमेंट को, समय प्रबंधन को, क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक सोच को, एंड फोकस्ड लर्निंग और केंद्रित अध्ययन को भी बढ़ावा देती हैं। दे पुश
स्टूडेंट्स टू रिव्यू, ये पुश करती हैं बच्चों को, स्टूडेंट को क्या करती, पुश। यहाँ पुश से मतलब क्या है कि बढ़ावा देती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, एनकरेज करती हैं टू रिव्यू यानी पुनरावलोकन के लिए, रिव्यू के लिए क्या करती हैं, पुश करती हैं लेसन को क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, एंड स्ट्रेंथन देयर मेमोरी, और उनकी जो मेमोरी है, स्मृति है, उसको स्ट्रेंथन करती हैं। कौन, एग्जामिनेशन। गुड परफॉर्मेंस कैन बूस्ट मोटिवेशन, एक अच्छा परफॉर्मेंस जो होता है, एक अच्छा प्रदर्शन होता है, कैन बूस्ट मोटिवेशन, ये प्रेरणा को भी बढ़ा सकता है, बूस्ट कर सकता है, एंड ओपन डोर्स टू बेटर अपॉर्चुनिटी, और ओपन कर सकता है दरवाजे को, ओपन डोर्स यानी दरवाजे को ओपन कर सकते हैं, यानी मौका दे सकता है, टू बेटर अपॉर्चुनिटी यानी एक अच्छे अवसर के लिए, दरवाजे खोल सकता है एक अच्छे अवसर के लिए। हाउएवर, हालांकि एक्सेसिव emphasis on grades rather than learning can harm a student's overall development. However यानी हालांकि, excessive यानी अत्यधिक, emphasis यानी जोर देना, excessive emphasis करना, जोर देना, on grades यानी अंक पर, rather than के बजाय, learning यानी सीखने के बजाय, can harm a student, ये क्या कर सकता है, बच्चों को, छात्रों को क्या कर सकता है, हार्म भी कर सकता है, अगर उनको ग्रेड के लिए ज़्यादा एक्सेसिव मतलब ज़्यादा एम्फेसिस किया जाएगा, अगर उनको सिर्फ अंक लाने के लिए ही बोला जाएगा तो वो लर्निंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा जोर लर्निंग पर देना चाहिए कि तुम अच्छे से सीखो, अंक तो आ ही जाएंगे। तो यहाँ कहाँ थे, हार्म अस स्टूडेंट, ये हार्म कर सकती है, हानि पहुँचा सकती है, ओवरऑल डेवलपमेंट यानी समग्र विकास के लिए, ओवरऑल विकास के लिए। इन सच केसेस, ऐसे मामलों में, इन सच केसेस यानी ऐसे मामलों में, स्टूडेंट्स में रिसोर्ट टू रोट लर्निंग, बच्चे क्या करते हैं, जोर देते हैं, रिसोर्ट करते हैं टू रोट लर्निंग यानी रटने की, मतलब पढ़ाई में जो वो क्या करते हैं, रोट लर्निंग यानी वो रटने लगते हैं, रोट लर्निंग करने लगते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ वो ग्रेड लाने के लिए क्या करते हैं, रोट लर्निंग करने लगते हैं, उस पर रिजोर्ट करने लगते हैं, जोर देने लगते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग यानी समझने के बजाय, द कंसेप्ट यानी उस अवधारणा को, जो भी कंसेप्ट है उसको समझते नहीं हैं, जो भी टॉपिक है उसको समझने के बजाय क्या करते हैं, रोट लर्निंग करने लगते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पर ही फोकस करना चाहिए। दिस हैम्पर्स क्रिएटिविटी एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये हैम्पर्स कर सकता है, बाधा डाल सकता है। देखिए आज एक नई वर्ड मीनिंग मिली, हैम्पर्स। अभी तक आपको मिलते थे ऑब्स्टिकल्स और हिंडर्स, बैरियर्स। आज एक और वर्ड मिला, कौन सा वर्ड मिला, हैम्पर्स। हैम्पर्स मतलब भी क्या होता है, बाधा डालना, ठीक है। तो क्या लिखा है, दिस हैम्पर्स क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को बाधित कर सकता है, हैम्पर डाल सकता है, हैम्पर कर सकता है, एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती हैं, समस्या सुलझाने की जो स्किल, कौशल होते हैं, उसमें भी क्या कर सकता है, बाधा डाल सकता है, हैम्पर कर सकता है। टीचर्स एंड पेरेंट्स, शिक्षक और अभिभावक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम, यानी वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं, निभाते हैं, इन सपोर्टिंग समर्थन देने में, स्टूडेंट्स बच्चों को, ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स यानी परीक्षा के दौरान। अ हेल्दी इन्वायरमेंट, एक स्वस्थ वातावरण, रेगुलर ब्रेक्स, नियमित आराम, एंड प्रॉपर गाइडेंस, और एक सही मार्गदर्शन, हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, यानी ये हेल्प करता है, मदद करता है रिड्यूस करने में, कम करने में स्ट्रेस को, तनाव को। ऑल्सो फोकसिंग ऑन लर्निंग, और ऑल्सो यानी ऑल्सो फोकस करता है, जोर डालता है, ऑन लर्निंग में, सीखने के लिए, रेदर देन के बजाय, जस्ट रिजल्ट यानी परिणाम के लिए सिर्फ रटना, उसके बजाय वो फोकस करता है लर्निंग पर, ठीक है। जस्ट रिजल्ट कैन मेक द एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मोर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, 1 मिनट हम यहाँ से पढ़ते हैं। ऑल्सो फोकसिंग ऑन लर्निंग रेदर देन जस्ट रिजल्ट, ऑल्सो फोकसिंग ऑन लर्निंग यानी सीखने पर फोकस करना, रेदर देन जस्ट रिजल्ट केवल रिजल्ट के लिए हम
फोकस करें, उसके बजाय हम लर्निंग पे फोकस करें। कैन मेक द एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मोर पॉजिटिव, इससे क्या हो सकता है, कैन मेक एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, जो परीक्षा का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो बन सकता है मोर पॉजिटिव यानी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सकारात्मक। मोर पॉजिटिव यानी और ज़्यादा सकारात्मक। कंक्लूज़न, निष्कर्ष में, एग्ज़ाम्स है बोथ, एग्ज़ाम्स में दोनों चीज़ें हैं, बेनिफिट्स लाभ भी है एंड ड्रॉबैक्स कमियाँ भी हैं। वाइल जबकि दे टेस्ट एकेडमिक नॉलेज, जबकि वो टेस्ट लेते हैं, परीक्षाएं होती हैं एकेडमिक नॉलेज के लिए, शैक्षणिक ज्ञान के लिए। दे कैन ऑल्सो इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ, ये इम्पैक्ट कर सकती है, असर डाल सकती है मानसिक स्वास्थ्य पर। अ बैलेंस्ड अप्रोच, एक जो संतुलित दृष्टिकोण होता है, अप्रोच होता है, वेयर एग्ज़ाम्स आर सीन एज टूल्स फॉर ग्रोथ, जहाँ पर एग्ज़ाम को देखा जा सकता है, आर सीन यानी देखा जा सकता है, एस टूल्स यानी उपकरण की तरीके से, फॉर ग्रोथ विकास के लिए, वृद्धि के लिए, नॉट जजमेंट ना कि जजमेंट के लिए कि बच्चे के कितने मार्क्स आए, बगल वाले शर्मा जी के बेटे के तो इतने मार्क्स आए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लर्निंग पर फोकस करना चाहिए ना कि जजमेंट पर। ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए ना कि जजमेंट पर। लर्निंग पर फोकस करना चाहिए ना कि जजमेंट पर। ओके, तो नॉट जजमेंट। कैन हेल्प स्टूडेंट, ये बच्चों को हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। थ्राइव यानी फलने फूलने में और आगे बढ़ने में। इन देयर एजुकेशनल जर्नी, उनके एजुकेशनल, जो भी उनके एजुकेशनल जर्नी है उस पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है और ज़्यादा काफ़ी अच्छे से वो आगे बढ़ सकते हैं। एक बार हम वर्ड मीनिंग देखते हैं, जैसे कि वर्ड मीनिंग का पहला वर्ड है एसेंशियल यानी अनिवार्य। नेक्स्ट वन इज़ एशेस यानी मूल्यांकन करना, अंडरस्टैंडिंग समझ, मोटिवेट प्रेरित करना। नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन यानी अनुशासित, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, प्रेशर दबाव। अगला वर्ड है कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगी, स्ट्रेस तनाव, एंजाइटी चिंता, फियर डर। द नेक्स्ट इज डिज़ायर इच्छा, फेलियर असफलता, एग्जॉस्शन यानी थकावट। नेक्स्ट वन इज सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। हमारा अगला वर्ड है एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन, क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट वन इज फोकस्ड लर्निंग यानी केंद्रित अध्ययन, रिव्यू यानी पुनरावलोकन करना, स्ट्रेंथन मजबूत करना। अगला वर्ड है मेमोरी स्मृति, मोटिवेशन प्रेरणा, अपॉर्चुनिटी अवसर। नेक्स्ट इज एक्सेसिव यानी अत्यधिक, एम्फेसिस यानी जोर, ग्रेड्स यानी अंक। नेक्स्ट वन इज हार्म यानी हानि पहुंचाना, डेवलप यानी विकास। द नेक्स्ट वन इज रोट लर्निंग यानी रटने की पढ़ाई, कंसेप्ट यानी अवधारणाएं, हैम्पर्स बाधा डालना, क्रिएटिविटी रचनात्मकता। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या सुलझाना, हेल्दी स्वस्थ, ब्रेक्स आराम, गाइडेंस मार्गदर्शन। नेक्स्ट वन इज रिजल्ट्स यानी परिणाम, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, बेनिफिट्स लाभ, ड्रॉबैक्स कमियाँ, ड्रॉबैक्स यानी कमियाँ। मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य, बैलेंस्ड यानी संतुलित, ग्रोथ यानी विकास। जजमेंट निर्णय, थ्राइव फलना फूलना, एजुकेशनल जर्नी यानी शैक्षिक यात्रा। तो आई होप आपके लिए पैराग्राफ हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट